कभी कभी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, लेकिन उस वक्त भी अपने खुदा पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है। तब जाकर हमारी सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। डिस्कवर जर्नी में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं आई और इस दौरान मैं ट्रैवलिंग कर रही थी और मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिवाइन ने सिखाई जो कि बहुत ही मिरेकल वाली चीज़ें हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप लोग जिस जगह में, जिस इन्वायरमेंट में रहते हो ना, वो बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छा होता है। ओके, बट प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि आप उस पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हो और वहाँ बहुत अच्छे से रहते हो। जब आप बाहर निकलते हो ना, तो वो बबल थोड़ा सा ब्लास्ट होता है, और जब वो बबल ब्लास्ट होता है तो दुनिया जिस तरीके से डरावनी नज़र आती थी वो नज़र आनी शुरू हो जाती है। सो उस समय आपको ऐसा लगता है कि ये कैसी दुनिया है ना। इसलिए भगवान आपको ऐसी दुनिया से बचाकर बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट में रखते हैं। शायद ऐसे इन्वायरमेंट में तो आपके ट्विन फ्लेम को भी नहीं रखा जाता है। इसलिए डियर, आप लोग जिस इन्वायरमेंट में है ना, डिवाइन चाहते हैं कि वहाँ आप सेफ़ और सिक्योर रहें। ओके, इसीलिए ना आपको बाहरी दुनिया से ज़्यादा डिवाइन नहीं मिलाते, और जब मिलाते हैं तो बहुत कुछ सिखा भी देते हैं। सो मैंने बहुत कुछ सीखा कि इतना भी इमोशनल नहीं होना है कि सब कुछ लोगों को देना शुरू करो। ओके, इतना भी दया नहीं दिखानी है। आपको खुद को वो प्यार, वो सपोर्ट, वो केयर और वो करुणा देनी होगी। ओके, आपको खुद के ऊपर दया दिखानी पड़ेगी। ये जर्नी आपको यही सिखाती है कि सेल्फ लव में आपको सेल्फ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होता है। ओके, ये मैं नहीं कह रही कि सेल्फिश हो जाओ, नहीं, पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि दूसरों पर दया करते करते खुद का नुकसान मत कर बैठना। ओके, तो ये सारी चीज़ें डिवाइन सिखाते हैं। तो यही सारी चीज़ें डिवाइन ने मुझे सिखाई। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि जिस इन्वायरमेंट में आप हो ना, एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। इससे भी बुरा इन्वायरमेंट आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि इस समय जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है ना, काफ़ी पेनफुल वाली है, इमोशनल एनर्जी है। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन उन्हें डिअटैचमेंट से रिलेटेड चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं, प्लस उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं। उन्हें ऐसा सिखाया जा रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें, स्ट्रॉन्ग बने। तो ये डिवाइन फेमिनाइन को सिखाया जा रहा है। ओके, आई नो इसमें पेन होता है, बट पेन से गुजर के ही हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ जो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है वो अपने आप को ना दिखाना चाह रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं वो अपने ट्विन फ्लेम जो डीएफ है उनको चेस कर रहे हैं। वो अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, है ना। तो अभी क्या है ना, वो चेजिंग एनर्जी में है, तो वो डीएफ को ना अपनी पर्सनल चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, अभी मैं वैसा कर रहा हूँ, तो वो चेजिंग एनर्जी में है, इसलिए वो बहुत कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं। कुछ डीएफ जो हैं अभी इस जर्नी में आई हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल हो चुकी होगी या हो रही होगी, बिकॉज अवेकनिंग के टाइम में ना बहुत कुछ डिस्टर्ब होता है। ओके, और वो सारे ब्लॉकेजेस सरफेस पर आते हैं, और उनके जो ट्विन फ्लेम है इस समय कार्मिक में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अभी वो एक मैच्योर मस्कुलाइन नहीं बने हैं, वो इमेच्योर हैं। एक बॉय वाली जो एनर्जी होती है ना, भटकते रहना, वो वाली एनर्जी में है। जब एक हाईली डिवाइन फेमिनाइन अपने इनर हारमोनियस यूनियन में आती है, तब जो उनके मस्कुलाइन होते हैं वो धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू होते हैं। वो ये चीज़ों को समझते हैं कि मुझे मेरी फेमिनाइन के लिए हमेशा अवेलेबल होना होगा, मुझे मेरी फेमिनाइन की हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा। बहुत कुछ सीखते हैं वो। और अभी जिनसे आप कनेक्ट हो, जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, वो इमेच्योर इंसान है। उन्हें पता ही नहीं कि किस तरीके से मुझे एक डिवाइन मस्कुलाइन बनना है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन बनने के लिए
सारी फेमिनाइन को इनर हार्मोनियस यूनियन में आना पड़ेगा, तब जाकर आपके जो इमेच्योर मस्कुलाइन है वो एक मैच्योर डिवाइन मस्कुलाइन बन पाए। वो आपको समझ सकें, आपकी उस ट्रू लव को समझ सकें, आपकी केयर को समझ सकें। वहाँ वो सक्की वाली एनर्जी में ना रहें कि ये मुझसे क्यों कनेक्ट हो रही है, इसे मुझसे क्या चाहिए। ये होता है इमेच्योर मस्कुलाइन के अंदर। वो इन चीज़ों को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हैं और आपको कुछ भी नहीं समझते। आप चाहे उनके पीछे भागते रहो, वो आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये इमेच्योर मस्कुलाइन होते हैं जिसके पीछे आपको तो कतई नहीं भागना चाहिए। आपको अपनी इनर यूनियन के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि आपकी जो मस्कुलाइन है वो डिवाइन मस्कुलाइन, मैच्योर डिवाइन मस्कुलाइन बनकर आपकी तरफ आए। वो आपकी हर एक चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। तो इसलिए जितना हो सके आपको इनर हार्मोनियस यूनियन पे फोकस करना होगा, जिससे कि आप कंप्लीट हो सके, आपको किसी की नीड ना हो, आप खुद में इतनी कंप्लीट रहे कि आप डिवाइन को हर पल हर क्षण अपने साथ रखें। ओके, तो इस समय की एनर्जी जो है थोड़ी सी इमोशनल है। आपके हार्ट, आपकी सोलर, आपकी रूट चक्रा पे ज़्यादा असर कर रहा होगा। ओके, आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा पे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होंगी। हो सकता है फादर से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो, आपका थ्रोट चक्रा में पेन हो रहा हो सकता है आपके जो कज़न हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ आपकी डिस्टर्बेंस चल रही हो। ओके, ममा हैं तो ममा से रिलेटेड, फादर हैं तो फादर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट या उनसे रिलेटेड कोई पेन, इमोशनली आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे होगे, है ना। हो सकता है उनकी हेल्थ पे प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर आप और वो बात करते करते आप दोनों की बहस हो रही हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके इन्वायरमेंट में आ सकती है, या वो एनर्जी आप पिक कर सकते हो, या आप उस एनर्जी में होगे। ओके, क्योंकि इस समय ऐसी एनर्जी चल रही है। तो आप लोगों को अपना ख्याल रखना है, अपने आप को अंडरस्टैंड करना है। मिरर एक्सरसाइज से वो सारे ब्लॉकेजेस रिमूव करने हैं। आप देखिएगा कि अगर आपने मिरर एक्सरसाइज अपनाया है तो आप 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक दिन करने के बाद मैं 6 महीने बाद, 7 महीने बाद मिरर एक्सरसाइज करूँगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी आप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे। हो जाएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं जितना आप मिरर एक्सरसाइज करके इतनी जल्दी अपने इनर हार्मोनियस यूनियन में आते हो, उतना जल्दी तो नहीं आ पाओगे। आपको टाइम लग जाएगा। आपको हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाए, लेकिन मिरर एक्सरसाइज करते करते आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। ओके, बहुत जल्दी इनर हार्मोनियस यूनियन, डिवाइन यूनियन अचीव कर पाते हो। इसलिए मिरर एक्सरसाइज हमेशा करते रहना चाहिए। अगर आप लोगों को मिरर एक्सरसाइज की क्लासेस चाहिए, या फिर आपको टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग क्लासेस चाहिए, इनर क्लिनजिंग हीलिंग क्लासेस चाहिए, या सोल प्योरिफिकेशन क्लासेस चाहिए, तो आप लोग क्लासेस ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।